मार्जिन ही बहुत थोड़ा रह गया सुहेल अफरीदी के पास। सुहेल अफरीदी के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो लाखों नौजवानों की एक तगड़ी तंजीम साजी करते, नौजवानों को इकट्ठा करते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो भेजते अपने लोगों को, खुद भी वक्तन फवक्तन जाते, एक पूरी स्ट्रीट मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर खड़ा करते। उन्हें पता होता कि मैं कब आवाज दूंगा तो किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, किस शहर से कितने लोग निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आएंगे। उनको इस बात का आइडिया होना चाहिए था कि मैं 10 लाख, 15 लाख, 22 लाख, 25 लाख कितने लोग मैं इकट्ठे कर सकता हूं। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त उम्मीद भी बहुत थी जब सुहेल अफरीदी नए नए आए थे, लेकिन उस उम्मीद को सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज पे अमल किया कि मायूसी में बदल दिया। लेकिन अभी भी सारा कुछ कभी भी ज़ाया नहीं होता। आपके पास हमेशा एक मौका होता है कि आप निकलें और निकल के साबित करें अपने आप को। तो सुहेल अफरीदी अब ये जलसा करने जा रहे हैं पेशावर के एक स्टेडियम में, तो क्या यहां से एक तहरीक शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। और कहा भी ये जा रहा है कि शायद वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, वो तारीख देंगे, फलानी तारीख को हम लॉन्ग मार्च में आएंगे, या लोग तैयारी पकड़े हमने निकलना है। हो सकता है कि सुहेल अफरीदी ये भी कह दे, हो सकता है वो कोई डेडलाइन दे दे। इस बारे में खबरें आ रही हैं।